हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, आपको इस क्लास में जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान की टॉप 30 क्वेश्चंस है वो कराएंगे। तो दोस्तों, आपको क्लास को अंत तक पूरा देखना है और यदि आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर आपको बताना है। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है 31वां। दोस्तों 30 क्वेश्चन है, पहले वाले क्लास में करा दिए हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। तो 31वां क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो दोस्तों बताइए, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसमें प्रति मिनट हृदय स्पंदन यानी कि धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वानस्पतिक यानी कि वैज्ञानिक नाम है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थियासाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, मटर पौधा क्या है? तो दोस्तों मटर का पौधा है वो एक प्रकार से क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाक। दोस्तों मटर का पौधा है वो एक प्रकार से शाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो दोस्तों बताइए, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बंधित राइबोसोम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों बताइए, पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग है ये उत्पन्न होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो इनमें से किस में एंजाइम्स है वो नहीं होते हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विषाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो दोस्तों आलू में जो मोजेक रोग होता है इसका जो प्रमुख कारक तत्व कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो दोस्तों बताइए, रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ पर होता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किडनी में, या आपको वृक्क है वो भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों बताइए, मानव शरीर में खून के जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, एजोला है एक। तो दोस्तों एजोला एक क्या है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जलीय फर्न। एजोला एक क्या है? जलीय फर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लिया जाता है, यूज किया जाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एजोला। अगला क्वेश्चन है 43वां, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों बताइए, आम का वानस्पतिक यानी वैज्ञानिक नाम है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, दलहन पौधे संबंधित हैं। तो दोस्तों दलहन पौधे हैं ये कौन से कुल से संबंधित हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूमिनोसी कुल से संबंधित हैं दलहन पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों बताइए, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 206। अगला क्वेश्चन है 46वां, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं?
तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 8 अस्थियां। अगला क्वेश्चन है 47वां, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इनमें से संसार का सबसे बड़ा पुष्प है वो कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेफलेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, खेरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, खेरा रोग है ये इनमें से कौन सी फसल है जिससे संबंधित है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, खेरा रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों बताइए, खेरा रोग है इसके होने का कारण है वो क्या है? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जस्ता की कमी के कारण। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप और भी चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा लीजिए। साथ ही आपको कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन हैं वो सही कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां, जड़ें विकसित होती हैं। तो दोस्तों जड़ें विकसित होती है वो किससे होती हैं? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मूलांकुर से। तो दोस्तों जो मूल अंकुर होता है इससे जड़ें हैं ये विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन है 51वां, गाजर है एक। तो दोस्तों गाजर है वो एक प्रकार से क्या है? तो उत्तर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जड़। तो दोस्तों गाजर है ये एक प्रकार से क्या है? जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? थोड़ी देर पहले ही आया था क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में जरूर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैंजीफेरा इंडिका वानस्पतिक नाम है आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53वां, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन है वो किससे होता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सभी वायवीय भागों से। दोस्तों जो सभी वायवीय भाग होते हैं इन सभी से वाष्पोत्सर्जन है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों बताइए वाष्पोत्सर्जन जो मापने का यंत्र है वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी पोटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55वां, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तो बताइए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भोजन है वो किससे उत्पन्न होते हैं? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फलों से। अगला क्वेश्चन है 56वां, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती क्रिया होती है ये कब होती है? तो दोस्तों बताइए किस समय होती है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केवल दिन में। दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसी टाइम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है होती है। अगला क्वेश्चन है 57वां, श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों श्वसन को मापने वाला यंत्र है उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58वां, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान है? तो इनमें से कौन सा है जो मानव निर्मित धान है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रिटिका वुल्गेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वां दोस्तों, विटामिन सी इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा है? तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी नींबू। अगला क्वेश्चन है 60वां, चावल का दाना क्या है? तो दोस्तों बताइए चावल का दाना है वो एक क्या है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए एक बीज। तो दोस्तों जो दाना होता है चावल का वो एक रूप से बीज होता है। तो दोस्तों हमारे पास में इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे जो 30 क्वेश्चंस आपको कराए हैं। आपको बताना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए।
दोस्तों आपको इस चैनल पर जीके और साथ ही में कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।